लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6। सबत का प्रभु। ऐसा हुआ कि किसी सबत के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले अन्न की बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मसल मसल कर खा रहे थे। तब कुछ फरीसियों ने कहा, तुम ऐसा काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो उसने क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के भवन में गया और भेंट की रोटियां लेकर स्वयं खाए, जिन्हें खाना याजकों के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति के लिए उचित नहीं, और उन्हें अपने साथियों को भी दी। और उसने ये भी कहा, मनुष्य का पुत्र सबत का भी प्रभु है। ऐसा हुआ कि किसी अन्य शब्द के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी इस ताक में थे कि देखें कि वह सबत के दिन चंगा करता है या नहीं, जिससे कि उन्हें उस पर दोष लगाने का अवसर मिल सके। परंतु वह उनके विचारों को जानता था, अतः उसने सूखे हाथ वाले से कहा, उठकर सामने आ। और वह उठ खड़ा हुआ। फिर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, एक जीवन बचाना या उसे नष्ट करना? फिर उसने उन सब पर दृष्टि डालकर उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने ऐसा ही किया, और उसका हाथ पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस पर वे आपे से बाहर होकर आपस में तर्क वितर्क करके कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। 12 प्रेरित। इन्हीं दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, और उसने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में व्यतीत की। जब दिन निकला तो उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उन्हें प्रेरित नाम दिया, अर्थात शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुलमै, मती, थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो उत्साही भक्त कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो विश्वासघाती निकला। तब वह उनके साथ नीचे उतरकर समतल स्थान पर खड़ा हुआ, और उसके चेलों की एक बड़ी भीड़ के साथ समस्त यहूदियाँ, यरूशलेम व सूर और सैदा के समुद्र तट से विशाल जनसमूह वहाँ उपस्थित था। वे उसका उपदेश सुनने और रोगों से छुटकारा पाने आए थे। और वे जो अशुद्ध आत्माओं द्वारा सताए हुए थे, अच्छे किए जा रहे थे। समस्त जनसमूह उसे छूने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर उन सबको चंगा कर रही थी। तब वह अपने चेलों की ओर देखकर कहने लगा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे घृणा करें, तुम्हें बहिष्कृत करें, तुम्हारी अत्यंत निंदा करें और बुरा समझकर तुम्हारा नाम काट दें। उस दिन तुम आनंदित होकर उछलना कूदना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उनके पूर्वज भी नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपने सुख का पूरा फल पा रहे हो। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम शोकित होगे और रोगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करें, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी झूठे नबियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। शत्रुओं से प्रेम। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो।
जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। जो तुम्हारा चोगा तुमसे छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी ना रोको। जो कोई तुमसे मांगे उसे दो, और जो कोई तुम्हारी वस्तु छीन ले उससे फिर मत मांगो। जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो इसमें तुम्हारी क्या बढ़ाई है, क्योंकि पापी भी तो अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करो तो इसमें तुम्हारी क्या बढ़ाई है, क्योंकि पापी भी तो ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे पाने की आशा है तो इसमें तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और उधार देकर पाने की आशा मत रखो, और तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह स्वयं अकृतज्ञों और दृष्टों पर कृपा करता है। जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसा ही तुम भी दयालु बनो। दोष ना लगाओ। किसी पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। किसी को दोषी मत ठहराओ कि तुम भी दोषी ना ठहराए जाओ। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वे तुम्हारी गोद में पूरा पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या वे दोनों ही गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु पूर्ण प्रशिक्षित होने पर प्रत्येक चेला गुरु के समान बन जाता है। तू अपने भाई की आँख की तिनके को क्यों देखता है? क्या तुझे अपनी आँख का लट्ठा नहीं सूझता? जब तू अपनी आँख के लट्ठे ही को नहीं देख पाता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई मुझे तेरी आँख में तिनके को निकाल देने दे। हे ढोंगी, पहले तू अपनी आँख का लट्ठा तो निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख के तिनके को निकालने के लिए ठीक देख पाएगा। जैसा पेड़ वैसा फल। क्योंकि कोई भी अच्छा वृक्ष नहीं जिस पर बुरा फल लगता हो, और ना कोई बुरा वृक्ष है जिस पर अच्छा फल लगता हो। प्रत्येक वृक्ष अपने फलों के द्वारा ही पहचाना जाता है। लोग तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर नहीं बटोरते और ना ही जड़बेड़ी से अंगूर। भला मनुष्य अपने हृदय के भले भंडार से भली बातों को ही निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जिन बातों से उसका हृदय भरा होता है उन्हीं बातों को वह मुंह पर लाता है। पक्की नींव। जो मैं कहता हूँ जब तुम उसे नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? प्रत्येक जो मेरे पास आता है मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाने के लिए गहरा खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई और जल की धाराएं उस पर घर से टकराई तो उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु वह जिसने सुना तो अवश्य किंतु उसके अनुसार नहीं चला, वह उस मनुष्य के समान है जिसने बिना नींव ढाले भूमि पर ही घर बनाया। जब जल की धाराएं उससे टकराई तो वह घर तुरंत गिर पड़ा और पूर्ण नष्ट हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।